वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस और पश्चिमी देशों के बीच में रार है और इस बीच कई देश ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए अपना अपना पक्ष चुन चुके हैं। हालांकि भारत वो देश है जिसने किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं किया, बल्कि दोनों देशों के साथ भारत के समान साझेदारी और समान रिश्ते बरकरार हैं। इससे कई देश हैरान हैं, तो वहीं कई देश इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भारत की सफल विदेश नीति का ही नतीजा है कि ना तो अमेरिका और ना ही रूस भारत के खिलाफ एक शब्द बोल रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के रूस के साथ संबंधों को स्वीकारा भी और इस बात को माना भी कि रूस भारत के साथ उस वक्त से है जब अमेरिका उसके साथ नहीं था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ब्लिंकन ऐसा बयान दे चुके हैं। पूरा मामला क्या है, आगे आपको बताएंगे। पिछले महीने भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 वार्ता से लगा था कि अमेरिका भारत पर हर बार की तरह ही अपने तरह का दबाव बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि यह भी स्पष्ट था कि भारत रूस और यूक्रेन पर लिए गए अब तक के अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा, लिहाजा अमेरिका को ही जिद छोड़नी पड़ गई। और खुद अमेरिका ने इस बात को स्वीकारा कि भारत के रूस के साथ अपने संबंध हैं जो उस वक्त से हैं जब अमेरिका भारत के साथ नहीं था। सीनेट विनियोग समिति में अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसे लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत साझेदारियों में से एक होने की क्षमता है, लेकिन क्योंकि रूस के साथ उसके अपने संबंध हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। I think this partnership has the potential to be one of the most important and foundational partnerships that we have going forward over the next decades. A number of countries are now relooking at some of their relationships and some of their interests, particularly when it comes to their relationships with Russia. And of course, in the case of India, there's a relationship that goes back decades. And Russia for India was, out of necessity, a partner of choice when we were not in a position to be a partner. Now we are, and we are investing in that effort. I think there is a growing strategic convergence between the United States and India, and of course, China is a big part of that. बता दें, ये पहली बार नहीं है जब ब्लिंकन ने ऐसा बयान जारी कर भारत के रूस के साथ संबंधों का हवाला दिया हो। इससे पहले भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के समापन के बाद एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि रूस के साथ भारत के संबंध अमेरिका के संबंधों से भी पुराने हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत का सबसे मजबूत साझेदार बन जाएगा, जो बिल्कुल वैसा होगा जैसे अभी रूस और भारत के बीच में है। फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा दिया गया ये बयान निश्चित ही भारत के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है, जिसे भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जिसमें भारत को उन देशों का समर्थन प्राप्त है जो असल में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। India's relationship with Russia was developed over decades at a time when the United States was not able to be a partner to India. पिछले 2 महीने के दौरान विश्व की तस्वीर बड़े स्तर पर बदली। कई देश बार बार अपने रुख को बदलते हुए नजर आए, तो वहीं भारत पहले दिन से अपने स्टैंड पर बरकरार है, जिसे धीरे धीरे पूरे विश्व ने स्वीकारना शुरू कर दिया है। और तारीफ होने लगी है भारत की कि ये भारत की विदेश नीति की सफलता की पहचान है कि ना तो रूस नाराज है और ना ही अमेरिका। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।